अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। जी, तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे वो स्कूल जा रहे हैं और हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है। लेकिन बच्चों के स्कूल के बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, सो जाती हूँ। उसके बाद उठकर फिर मैं बाकी काम करती हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा आराम नहीं करती तो बाद में फिर मुझे जो है वो सारा दिन जो है वो बहुत लेज़ी लेज़ी सा गुज़रता है और इतना मतलब स्टेमिना नहीं होती कि घर का काम किया जाए, या इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। और यहाँ पे मैं उसके बाद उठ चुकी थी। फिर मैंने लाइट से नाश्ता किया, क्योंकि मुझे डिनर नहीं, लंच बनाना था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। उनके आने से पहले ही मुझे जो है वो खाना तैयार करना था, तो इसलिए मुझे इसके बाद लंच की तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइट सा बिस्किट और चाय ब्रेकफास्ट में लूँगी। जब ये इतना हैवी नाश्ता करने का मूड नहीं होता, दिल करता है कि लाइट से ही मतलब खाया जाए, तो इसलिए फिर जो है हल्का सा बिस्किट चाय वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें जो भी घर में हो, तो फिर उससे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, इस बिस्किट में लिखा हुआ जंबो था, लेकिन थे बिल्कुल मिनी मिनी बिस्किट्स है। यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे मैं कर रही थी लंच की तैयारी। उसमें मैं भुना हुआ मटन बना रही थी। भुना हुआ मटन बनाने के लिए मैंने प्याज एक बड़ी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दरमियान की थी। अच्छा, वो प्याज लेनी थी और हाफ़ केजी मटन था। उसको मैंने पहले ही जो है वो थोड़ा सा साबित गरम मसाला डाल के मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था। आधा घंटे तक शायद 40 मिनट तक मैंने इनको छोड़ दिया था। ये अच्छे से मतलब ये पक चुका था मटन यहाँ पे, और प्याज है वो भी गल चुकी है। फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से 15 मिनट तक मैंने अच्छा इसको भुना है, क्योंकि ये होता ही भुना हुआ मटन है, तो इसमें इसको जो है भुनना ज़्यादा, जितना हम इसको भुनेंगे उतना ही वो जो है वो टेस्ट आएगा। तो फिर इसको भून के मैंने इसमें पानी डाल दिया था, उतना कि जितना में मतलब ज़रूरत हो, क्योंकि मटन तो हमारा गल चुका था, आपने देखा था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको कवर कर दिया था 5-10 मिनट के लिए। जैसे ही उसमें मतलब वो ऑयल ऊपर आ जाता है, तो आप समझ लें कि हमारा मटन जो है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, तो मुझे घर का हालत आप देख रहे हैं घर की, रूम की, तो इसको मुझे थोड़ा सा सही करना था और हल्की फुल्की सफाई करनी थी। क्योंकि घर में कुछ भी हो, लेकिन मुझे घर और स्पेशली बाथरूम किचन सारा जो है वो मुझे क्लीन चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ज़रूरी है। और किचन साफ़ हो तो काम करने में मज़ा आता है, जब तक गंदगी हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो घर भी साफ़ कर रही थी, म्यूज़िक सुन रही थी। म्यूज़िक सुन के मैं काम करती हूँ, तो इतना मुझे जो है ना वो काम करने का एहसास कम होता है। अगर मतलब जितना मज़े-मज़े से हम काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। थकावट महसूस नहीं होती है, हमें काम करने का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है, क्योंकि सारा दिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। ख़ैर एनीवेज़, और उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पे मैं बेड सही कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे हल्की-फुल्की सफाई होगी। अच्छे सफाई के साथ-साथ मैं बच्चों की क्लास भी ले रही थी कि आप जो है इतना गंद कर देते और फिर हमें जो है वो मुश्किल हो जाती है। मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, जैसे कि आपको छोटू सा शैतान नज़र आ रहा है, इनको भी मैं रेडी कर दिया। इधर आ जाए। यहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरा छोटू जो है वो अपने बड़े भाइयों पे तशद्दुद करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इनको ज़बरदस्ती इनको कह रहा था कि नीचे हो जाओ, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊँ। यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि किसी की स्टोरी पे मैंने देखा था कि कोई व्लॉगर थी, यूट्यूबर थी, जो कह रही थी कि हम इतनी मेहनत से जो है व्लॉग अपलोड करते हैं, इतनी एडिटिंग मुश्किल होती है, शूट करना और टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस मोबाइल उठाई और बस हमारा व्लॉग बन गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हमें जो है वो तैयारी करनी होती है हर चीज़ की। तो पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको नाम भी बता देती। तो वो कह रही थी जितनी मेहनत करते हैं और हमारे लोग देखते भी हैं, तो वो लाइक और जो है वो कमेंट नहीं करते। तो ये मैं बाद में भी कहूँगी कि आपको करना चाहिए लाइक और कमेंट। कमेंट आप करते हैं अच्छे अच्छे, तो हमें जो है वो और भी खुशी होती है, दिल करता है कि और अच्छे व्लॉग्स बनाएं, आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आप जो है वो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पे बच्चों ने एक चीज़ की फरमाइश की थी, उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अगर वो भी रेसिपी में
यहाँ पे शेयर कर दी तो व्लॉग बहुत लंबा होना था, इसलिए मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी, आज बहुत ही काम कर लिया था, तो थोड़ी देर में बाहर आ गई थी। और घर में कोई ओपन एरिया होना चाहिए जहाँ पे बहुत थकान हो, तो मैं यहाँ पे आती हूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। और आज हवा भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन विंटर की स्टार्टिंग और एंड वाली जो मौसम होती है उसमें अम्मी कहती है आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। तो मौसम बहुत जो है वो ख़तरनाक होती है। लेकिन एनीवेज चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चों को चेंज करवाना है और फिर सोने की तैयारी। और यहाँ पे मैं इनको चेंज करवा रही थी तो ये अपनी बॉडी दिखा रहे थे, मम्मा मेरी बॉडी देखे। इन इन दोनों को देखकर फिर छोटू भी कह रहा था मेरी बॉडी देख। तो इनकी बॉडी देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि बस बच्चों के यही काम होते हैं। देखिए ये बॉडी दिखा रहा है। खैर यहाँ पे मैं बच्चों को जो है वो चेंज करवा के सुला दूँगी। उनके सोने का टाइम हो गया था। और इनकी आप भी बॉडी देखें, इनकी कितनी बॉडी है, ये जिम जाते हैं रोज़। अच्छा जी। जी, यहाँ पे मेरे बच्चे सो चुके हैं और अपना नाइट सीरम बनाने में ये खुद अपने आप मैं बनाती हूँ सीरम। विटामिन ई ऑयल, एलोवेरा ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये तीनों मिला के मैं एक सीरम बनाती हूँ और नाइट में ये लगा के सोती हूँ। और बहुत अच्छी रिज़ल्ट है इनकी। आपका फेस पे जो भी प्रॉब्लम है, जिनके सुपर ड्राई स्किन है, जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वो ज़रूर ये सीरम यूज़ करें, बहुत अच्छा है। और अगर आपको ज़रूरत है तो मेकअप जब भी आप कहीं जाते हैं तो मेकअप से पहले 1-2 ड्रॉप्स आप यूज़ करें, 5 मिनट छोड़ के फिर अपना मेकअप कर लें। तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, बहुत अच्छा मेकअप होता है। ड्राई स्किन के लिए ये प्रॉब्लम होता है, मेकअप करते हैं तो फिर उनकी जो स्किन है वो कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फटना शुरू हो जाती है। वो फाउंडेशन जो हमारा बेस है वो सही से मतलब सेट नहीं हो पा रहा होता है, तो बहुत सारे ड्राई स्किन के लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए स्पेशली ये सीरम है जो मैं खुद बनाती हूँ। मैंने बहुत यूज़ किया है इसको और अभी ये मेरे पास फिनिश हो चुका था, लेकिन लगाना ज़रूरी था। तो मेरे पास विटामिन ई ऑयल और एलोवेरा ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं लगाती डेली हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल और विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। उसको मिला के मैं ये फ़िलहाल अभी आज तो मैं ये लगाऊंगी, फिर मैं कल बनाऊंगी अपने ऑयल लेकर। तो आप ये सीरम ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छा होता है। और इन तीनों की आप जो है क्वांटिटी सेम ले सकते हैं। अगर 1 स्पून आप कोकोनट ऑयल का ले रहे हैं तो 1 एलोवेरा का ऑयल लेना है, एलोवेरा ऑयल लेना है आपको, ठीक है। और 1 आपको लेना है विटामिन ई ऑयल का। तो तीनों अगर 1-1 स्पून ले रहे हैं तो 1-1 स्पून लें, 2 स्पून ले रहे हैं तो तीनों के 2-2 स्पून, मतलब एक ही क्वांटिटी आपको तीनों की एक ही जो है वो मिक़दार डालनी होगी। और फिर आपका सीरम बन जाएगा। जितना भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से ये सीरम आपका बन जाएगा। और नाइट में मैं डेली लगाती हूँ, सुबह को आप फेस वॉश कर लें, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, सुपर डुपर है। तो यहीं पे अपने व्लॉग की एंड करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।